इडियम्स फ्रेज आस्क्ड मतलब सीजीएल 2024 का है, ठीक है। अभी जो कल परसों आंसर किया है ना उसका है, एक पार्ट्स हो गया है, ये दूसरा पार्ट्स है, ठीक है। क्योंकि हम एक साथ नहीं लेके आते ना, क्योंकि लाइट है, अचानक कट जाता है तो फिर दिक्कत है, और इन्वर्टर ज्यादा देर तक जवाब दे नहीं पाता मेरा, ठीक है, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, इसीलिए हम 2 में लेके आए। तो बढ़े आगे। हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा हम ट्रिक बता देंगे याद करने के लिए। पता नहीं कौन एग्जाम में गया, हर बार क्या करता है ना, सीएचएसएल पहला सेट में पूछा तो आज वाला नहीं तो 2 दिन बाद वही लोग घुरा के पूछ देता है। मतलब सब और जितना भी क्वेश्चन है सब मेरा पढ़ाया हुआ है। ब्लैक बुक का जो हम एक सीरीज डाले हैं, रिपीटेड जो दिया हुआ था क्वेश्चन ब्लैक बुक में, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से है, ज्यादातर 90% क्वेश्चन उसी से, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, अगर ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। पहला क्वेश्चन है, अबे हाँ, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब उजागर करना, किसी चीज को बता देना। अब ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, और ब्रिंग टू लाइट मतलब ब्रिंग ब्राइट है, मतलब ब्राइट टू लाइट, वो उठा करके लाया, ब्राउट टू लाइट याद रखते, वो उठा करके उसको लाया, ब्राउट टू लाइट। लाइट मतलब क्या था, प्रकाश में लाया है, प्रकाश में लाया क्यों, ताकर कि सब उसको देख सके। इसका मतलब जो क्लोज था उसको डिस्क्लोज कर दिया, यानी सब में बांट दिया, सबको दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, उजागर कर दिया, जो सच्चाई उसका छुपा हुआ था सबको बता दिया, ठीक है। दरवाजा लगा। तो टू ब्रैड टू लाइट का मतलब होता है सच्चाई उजागर करना, किसी को बता देना, यानी टू डिस्क्लोज कर देना। ऑप्शन छाटेंगे तो ऐसे डिसएंगेज होना, एंगेज होना, लाइटेन होना, तो जो मीनिंग है उसका मिल गया पहला नंबर में। आगे बढ़े, याद तो हो गया होगा, ब्राउट टू लाइट, हम किसी को प्रकाश में ला रहे क्यों, सबको बता देंगे, जाओ सबको देखेगा, मतलब क्लोज जो छुपा के रखे थे उसको सबको दिखा दिया, डिस्क्लोज कर दिया। आगे, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस, ये हाईलाइट यहां से यहां तक किया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ हम बता रहे हैं, पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट ब्राउट हर डायमंड नेकलेस, वो तब से वो लॉन्ग फेस उसका है, जब से उसके जो हस्बैंड है वो ला करके नहीं दिया है डायमंड का नेकलेस, तब से उसका मुंह जो है लॉन्ग फेस हो गया है, देयर एनिवर्सरी, उसके एनिवर्सरी पर। मतलब इससे पता हमको चल जा रहा है, अगर हम पूरा मीनिंग पढ़े तो पता चल जाएगा कि उसका हस्बैंड है जो नेकलेस नहीं दिया एनिवर्सरी पर, इसलिए लॉन्ग फेस हो गया है। अब खुश तो होगी नहीं भाई, क्योंकि नेकलेस मिला नहीं, नेकलेस नहीं मिला है तो इसका मतलब क्या, उदास होगी ना, बोलता है ए का मुंह लटकेले है, मुंह लटकेले का मुंह लटकेले है, लटकेले मतलब ऐसे कर दिया, लंबा कर दिया, मतलब उदास है, निराश है, दुख है ना, तो वही है। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है दुख होना, लॉन्ग फेस लंबा कर दिए, फिर लंबा हो रहा मतलब दुख हो रहा है ना। बचपन है समझो, बहुत बेकार आदमी सब रहता है चंगा सब, पहले तो एकदम प्रेशर बना के, फिर थोड़ी देर के 1 मिनट के बाद बाज, है ना, बहुत बेकार है सब। तो रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग फेस मतलब मुंह लड़का करके लंबा फेस करके बैठे, काहे ले, उसको नहीं मिला, तो इसका मतलब दुख होना, और दुख होना, इसका मतलब दुख होना का यूफोरिक मतलब खुश होना होता है, बहुत अच्छा होना, एक्सटेटिक मतलब उत्साह, खुशी, और इलेक्ट्रीफाइड में आग उग से रिलेटेड टू लाइक सैडन, सैड लिखा हुआ है, सैड, एसएडी, सैड मतलब क्या होता है, उदास। ये हो गया पहला। आगे बढ़, इजी डज इट, ये तो बहुत आसान है यार, इजी डज इट, ये तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, बड़े आराम और सावधानी से कार्य करना। इजी डज इट, इजी डज इट, जो भी काम करो आसानी से करो, आराम से करना, इजी डज इट, आराम से करो, नहीं हड़बड़ी में फटाक से काम कर दिया, रे साला फिर से दोबारा करो, बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा जहां खत्म की वहीं शुरू करना। तो इजी डज इट, इसे करना आसान है, लेकिन आराम से करके सावधानी पूर्वक करना, उसको बोलते हैं इजी डज। एक आता है आप करने के लिए इजी, उससे याद रख लेते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो इजी आसान होता है ना, तो उसी से याद रख लेते हैं। इजी साफ करना मतलब आराम से थोड़ा सावधानी से साफ करना जो लगा है, पता चला रगड़ते रगड़ते सब सुइया सुता उसका निकाल करके छितरा दिए पाए, ऐसा। तो इजी डज इट का मतलब बड़े आराम और सावधानी से काम करना। अब बड़े आराम और सावधानी से काम करना, तो उसका मीनिंग देख ले थोड़ा, कौन सा है। तो यहाँ लिखा है समथिंग वायलेंटली, कुछ वायलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप से काम करेगा, तो फिर तो उसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। कहां से मीनिंग निकलेगा उसका, मीनिंग निकलेगा नहीं निकलेगा। उसके बाद लिखा है समथिंग रेयरली, जो कभी कभार होता है, कभी कभार तो कोई मीनिंग है। समथिंग हॉरिडली, कोई डरावना भवन कुछ है। तो यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लो, धीरे से करना, एंड केयरफुली और आराम से करना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डी। आगे बढ़े, कोई कोई सेट में कभी इडियम दिया ही नहीं, किसी में एक को दिया, किसी में 2 को दिया, किसी में नहीं दिया, 36 को सेट है टोटल, उसी में से कट कॉर्नर,
अभी देखिए ये जस्ट ऊपर पढ़ा चुके हैं कट कॉर्नर, जल्दबाजी में कोई काम करना है उसको बेकार कर देना, ये जस्ट पहले पढ़ा चुके हैं, फिर से दोबारा रिपीट करके पूछ दिया। तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी काम को जल्दी में करना। नहीं बोले थे उसमें कि कैंची लो और फटाफट काटो रे, लेकिन कोना एको कटना नहीं चाहिए, पता चला जखनिए बोले कोना नहीं काटना चाहिए तो खनिए काट दिया, अरे यार तो बर्बाद कर दी। कट कॉर्नर मतलब जल्दबाजी में बर्बाद कर दिया, तो किसी काम को जल्दबाजी में करना, और जल्दबाजी में करना का इसका आंसर है डू समथिंग इन इनएक्सपेंसिव वे एंड इजी वे, कंप्लीट अ वर्क, क्लियर अ स्पेस, फाइंड अ सुटेबल। अब अगर हम मीनिंग देखें इसका तो क्लियर अ स्पेस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहां बोला किसी काम को जल्दबाजी में करना, ये तो गलत हो गया। फाइंड अ सुटेबल, सुटेबल बढ़िया से काम करेंगे तो फिर वहां जल्दबाजी में क्यों काम करेंगे? तो इसका आंसर होगा डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव वे, मतलब बेकार तरीके से काम करके निकल गए, आसानी जो हमको आसान लगा ना, दुर्र काट के निकल गए। अबे कोना नहीं काटना था, तो थोड़ा कोना बनाना पड़ता ना, खुरचुक, फिर कोना बनाना पड़ता, फिर ऐसे कैंची घुराना पड़ता, और कहा गोल काट दिया, इसे डर सब कैंची घुरा दिया, तो किसी काम को जल्दबाजी में कर दिया। हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी, ये क्या है? हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी, ओ ओ ओ ओ, ये क्वेश्चन को रहने देते, थोड़ा देख लेंगे, मतलब ये क्या है? पेनलोप्स वेब अनंत, इसका कोई सेंटेंस छूटा है का, देखो तो। आई थॉट, मैंने सोचा कि साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, कि साधना मेरे पास हमेशा रहेगी, है ना। और वे सॉरी बट लेकिन व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, जब हम परेशानी में फंस गए, शी टर्न आउट टू बी, वो क्या कर दी? मुड़ के भाग गई। हम सोचे थे साधना जो है मेरे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन साला जब समस्या है वो भाग गई, मतलब सुख का साथी दुख में भाग गई, और सुख का साथी मतलब क्या? स्वार्थी, तो कठिन कार्य तो होगा नहीं, हार्ड नर नहीं होगा, हार्ड नट होगा, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कठिन कार्य होता है, ये तो कठिन कार्य है ही नहीं, मुश्किल में भाग गई है। ओपन सीक्रेट, रहस्य उजागर करना, ये भी नहीं होगा। व्हाइट एलिफेंट मतलब खर्चे का घर, है ना, सफेद हाथी रखे हैं दिखाने के लिए, और खाली खर्चा हो रहा है, उसका तो कोई काम है नहीं, उसे खेत तो जोतेंगे नहीं। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सुख के साथी जो दुख में छोड़ करके भाग जाए, आप लिख सकते हैं इसको, सुख का साथी, सुख का साथी, सुख का साथी जो दुख में साथ ना दे, जो दुख में साथ ना दे, साथ ना दे, ये आंसर सही है, ठीक है। हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी, उसका जो पीएचडी डिग्री है वो कैसा दिख रहा है? पेनलोप्स वेब, मतलब ये पूरा क्वेश्चन के जैसा था। और पेनलोप्स वेब मतलब होता क्या है, कुल मिला के वो खाली जानना है आपको। पेनलोप्स वेब मतलब होता है, अच्छा वेब मतलब क्या होता है? जाल। वेब मतलब क्या होता है? जाल। जाल का मतलब बहुत लंबा है, अब कोई भी वेब ब्राउजर अगर हम देखते हैं, या कोई भी वेब ब्राउजर हो, कितना अनंत है, जो सर्च करो सब मिल जाएगा, अनंत है। तो वेब ब्राउजर मतलब एंडलेस टास्क होगा उसका, एंडलेस, एंडलेस टास्क, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हो गया? हाँ ये तो पढ़ाया हुआ है, ये तो हो गया। हिट द रूफ, है ना, कोई चीज आदमी नहीं गुस्सा उस्सा में होता है तो ना, क्रिकेटर हो या फिर कोई भी हो, घर में आता है तो कोई भी सामान एकदम पड़ता है तो फट से ऊपर फेंकता है ना, या फिर दीवार में मारता है, रूफ में मारता है, छत में मारता है, या तो छत में मारेगा नहीं, जीतने के बाद गेंदा उंदा अगर रहे ना, उसको बोले टेनिस बॉल, तो जीत लिया, कैच उच लेक लिया, तो सबसे पहले ऊपर फेंकता है छतवे तरफ, तो छत में फेंक देता है ऊपरे, मतलब क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है, जब क्या करता है, हार जाता है आदमी, तो भाग साला ले, है ना, वो तो कैच तो अलगे फेंकता है, वहां तो क्या बोलते हैं, एक खुशी में होता है जो ऐसे फेंकता है, लेकिन गुस्सा करके जो फेंकता है ना, खाली देवलवे में चुम मारता है ताकि छिटा जाए सो से, है ना, देवाले में मारता है, बाकी खुशी वाला कैच तो होता है ग्राउंड में फेंकता है, लेकिन गुस्सा आता है तो बैट उठ पटकता है, मारता है छतों ले, टन टून टन सब फेंकता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है। तो हिट द रूफ का मतलब होता है छत को पीटना, है ना, छत को पीटना, ले लिए धुरमुसा, हटा भाग साला, घुसा के धांस के दबा छत बतोर, तो हिट द रूफ मतलब घुसा के छत धांस है, इसका मतलब बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है तो वेरी एंग्री, टू बिकम वेरी एंग्री, आंसर ये, ठीक। एगो भी होगा। क्रिएचर ऑफ हैबिट, एक ऐसा क्रिएचर का आदमी जो बार बार वही चीज करता हो, मतलब एक जैसा काम करने वाला। हैबिट मतलब क्या होता है? आदत, आदत है, मतलब एक ही जैसा काम वो बार बार करेगा, तो आदत है, क्रिएचर ऑफ हैबिट, है ना, ऐसा क्रिएचर है कि उसका हैबिट है वैसा नहीं, क्रिएचर ऑफ हैबिट है वो, तो इसका इन मीनिंग क्या होगा? वन हु डज सेम थिंग इन अ सेम वे,
हर चीज वो सेम थिंग और सेम वे में करेगा, वही तो हैबिट है। जो चीज सेम वे और सेम चीजों में हो वही हमारा क्या है, हैबिट है। बढ़िया। अब मीन पर्पस तो होगा नहीं, फेथफुल डॉग, हाँ, विश्वसनीय कुत्ता। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ई के स्क्रैच कर दिया यार, वो एकदम शुरू से मार दिया यहाँ से यहाँ तक, स्टार्ट कर दिया यहाँ से मारा है स्क्रैच, ऐसे पूरा शुरू से कर दिया यहाँ से, शुरू से स्क्रैच करना, शुरू से शुरुआत कर देना, है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या था, शुरू से शुरुआत करना, एकदम शुरू से स्क्रैच कर दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, स्क्रैच नहीं बता रहे थे खाली, है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब एकदम शुरुआत से, शुरू से शुरुआत कर दिया, कौन कर दिया यार, पूरे शुरू से मार दिया। तो ये तब शुरू से शुरुआत करना, अब इसका मीनिंग क्या देख ले, टू एड्रेस एन इशू, कोई मुद्दा पर बातें करना, टू डेवलप समथिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, किसी चीज को डेवलप करना जो खत्म हो गया है, गलत। टू पॉइंट आउट समथिंग रॉन्ग, गलत, क्योंकि किसी को पॉइंट आउट तो कर रहे हैं। टू स्टार्ट टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम वेरी बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत से कोई चीज को कर देना। आगे बढ़े। आई हैड हियर्ड, मैंने सुना था, ऑफ हैपनेक्ड हस्बैंड, सॉरी हैपनेक नहीं है, हैंडपैक्ड हस्बैंड, हैंडपैक्ड हस्बैंड, हैंडपैक्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, वही वाला हाल है। आई हैड हियर्ड ऑफ हैंडपैक्ड हस्बैंड एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सॉ वन, मतलब हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ऐसा जोरू का गुलाम हम देखे नहीं होंगे, है ना। तो बॉसी हस्बैंड का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला, वो तो है नहीं, है ना, बेचारा डबल फिरे, क्या बोल रही है, लिपस्टिक चाहिए, ठीक है, आते हैं लेक बाजार से, क्या बोल रही है, फेयर एंड लवली चाहिए, आते हैं लेकर के, कौन सी एवरी पुट्टी, अच्छा, उसके बाद पचाड़ा, अच्छा ठीक, सब ला रहा है। तो कंट्रोलिंग हस्बैंड है, कंट्रोल तो वो कर रही है, कंट्रोल ही कहाँ कर पा रही है, डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करता तो ठीक रहता, मारता मारेंगे बंदर मुंही, पुट्टी और पचाड़ा मारेगी मुंह में, है ना। ऑपरे हाँ, ये ऑपरेस्ड हस्बैंड का मतलब होता है, ऑपरेस्ड हस्बैंड का मतलब होता है पीड़ित है हस्बैंड, ऑपरेस्ट मतलब पीड़ित, दुखी, ऐसा होता है ना, तो वो पीड़ित है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑपरेस्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। एट अ लो इब, लो इब का मतलब लो इब कमजोर है, लो है, एकदम लोअर चला गया, लो इब कमजोर व्यक्ति, एट अ लो इब बहुत कमजोर व्यक्ति, तो कमजोर स्थिति में होना, है ना। एट अ लो इब मतलब क्या होता है, कमजोर स्थिति में होना, और कमजोर स्थिति में होना इसका मतलब क्या, वीक स्टेट, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर। अब ये WEEK वाला मत समझिए, एकर मतलब सप्ताह, ठीक है, ये वीक मतलब कमजोर, डिप्रेस मतलब दुखी है, वीक कमजोर है। ऑफ एंड ऑन जब तब, कभी कभार, है ना, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी कभार, ऐसा कभी हम लोग भी खेल लिया करते हैं, है ना, कभी नहीं, बचपन में ऐसे ही करते थे, बिना कोई काम का स्विच वाले का टप टिप खाली करते रहते थे, मत अभी अरे अभी मत बजा घंटी उनकी, रुक जाओ। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभार, जो कभी कभी हो, तो इसका गलत, नो समथिंग थोरोली, गलत, ऑब्जेक्टिव, गलत, नाउ एंड देन, हाँ ये हो सकता है कभी कभार, नाउ एंड देन का मतलब क्या होता है, कभी कभार, अब बजा घंटी, नाउ एंड देन मतलब क्या, कभी कभार, रिमाइंड मतलब याद कर, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, नजरअंदाज कर देना। अच्छा ये पहले भी आ चुका है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, नहीं बोलते थे कि अपने स्वेटर वेटर मफलर और कस के एकदम गाता बांध दिए थे, लेकिन जो ठंडा में था छोड़ना है ना, मतलब अनदेखा करके निकल लिए थे ना, कितना रिपीट हो रहा है, एक ही सेशन में खाली रिपीट कर रहा है। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना किसी को, तो क्या होगा, टू बी इग्नोर, पहले के आंसर हमको लग रहा है, टू बी इन हैंडिंग हो, ये हाइडिंग छुपाने वाला होगा नहीं, ये एगो जी होगा, के दूधू लिख दिया रे, टू बी एक्सट्रीमली निगेट, ये भी होगा नहीं, आंसर क्या है, पहला, क्या होगा, पहला नंबर। बढ़े, टू बी इग्नोर्ड। आगे, ब्रेक द आइस, अब आइस ने ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, ऐसे बोले रे मुंह में बर्फ जमल होगा, मतलब बोलो मुंह में बर्फ है का, अचानक बर्फ तोड़ के बोला, मारबंतर मैया का किया, यही भाषा, है ना। तो ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ने का मतलब क्या होता है, देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर समवन अचीवमेंट, भाग, चुप्पी तोड़ना है मतलब टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपुल फील मोर रिलैक्स्ड,
स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग पार्टी। ऐसा कोई बात कहा गया है कि मीटिंग और पार्टी में उसको ऐसा बोला गया है कि चलो ऐसा कुछ करते हैं हम? देख लेते हैं, हो सकता है। टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स, मतलब वो ऐसे बोला तो लोग ज्यादा रिलैक्स हो गए, अपना वो कुछ मुंह खोला, गूंगा बोला साहिबा, गूंगा बोला, है ना। आगे देखते हैं, इल फीलिंग, इल फीलिंग मतलब बेकार फीलिंग है नहीं, नर्वसनेस तो है नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा 2 नंबर, टू से और डू समथिंग दैट मेक पीपल मोर रिलैक्स, बहुत अच्छा कर दिया, स्पेशली एट द बिगनिंग और मीटिंग ऑफ अ मीटिंग पार्टी। कोई भी मीटिंग पार्टी में वो अपना बोला तो सभी लोग रिलैक्स हुए, चल यार कुछ तो बोला, कोई रखो का कुछ तो बोला। आगे बढ़े, सेजल विजिट द नियर बाई टेम्पल ऑफ एंड ऑन, ये भी पहले आ चुका। नहीं, एगो स्विच रहता था बचपन में, एगो स्विच का घर में स्विच रहता था, तो बिना खाली मिजाज का खाली देवालवा में लटक के टक, ऐसे से करते रहता, जब तब ना जब तब खाली ऐसे ही करते हैं, ऑफ एंड ऑन, जब तब। इसका आंसर, चलिए, पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकली एक है कॉन्स्टेंटली, अच्छा काटते हो, और कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ये तो गलत हो गया, ये तो कहानी खत्म, गलत। कंटिन्यूअसली ये भी लगातार, रेगुलरली ये भी लगातार है, क्या पीरियोडिकली जो कभी कभार होता है ना। जॉन्डिस्ड आई, तो आंखियां भले जॉन्डिस हो गला आंखिया में, लेकिन हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, है ना, तुम ही सही है, भले जॉन्डिस हो गया तुमको, खाना पीला वाला ही खाना, मसाला वाला ही खाना, खाना मसाला वाला ही खाओ, हम तुम्हारे पक्ष में हमेशा रहेंगे, भले तुमको जॉन्डिस हो जाए, मर जाए तुम, खाना वही खाओ, मतलब वो हमेशा उसी का पक्ष में रहेगा, भले जॉन्डिस, हम वो बीमारी है, ये जॉन्डिस्ड आई है, पक्षपाती नजर, इसका जेलसी जलनशीलता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, गुडविल ख्याति नहीं, क्या होगा? रिसेंटमेंट का मतलब होता है बी नंबर, रिसेंटमेंट मतलब होता है पहले से पक्ष में होना, पक्षपाती होना, रिसेंटमेंट पहले से सेंटिमेंट सेंटिमेंट करके रखा है वो लोग, है ना, तो रिसेंटमेंट मतलब होता है पक्षपाती नजर। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीड, एक ऐसा समय आ जाएगा जब पैसे का अचानक जरूरत हो गया, कब हो सकता है ऐसा? जमीन खरीदिएगा तब अचानक पैसे का जरूरत होगा? नहीं, आप पहले सोचिएगा पैसा है कि नहीं है, ले कि नहीं ले, लेकिन अचानक अगर कोई बीमार पड़ गया तब पैसे का अनएक्सपेक्टेडली जरूरत पड़ता है, तब कहीं ना कहीं से मांग करके उसको इलाज कराना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या है? तो इसका मतलब यही हुआ है कि समस्या आया है, और जब समस्या आया है तो कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं, रॉ डील, बहुत बड़ा डील करना ना, बहुत बड़ा, रैप ओवर द, क्या लिखा है, नकलेक, इसको देख लेगा थोड़ा आगे, रैश ऑन समथिंग, रेनी डे, रेनी डे ये डबल आर हो गया है, रेनी डे का मतलब होता है समस्या के दिन, रेनी डे का मतलब क्या होता है? समस्या के दिन, समस्या के दिन, तो अनएक्सपेक्टेड समस्या का दिन है, तभी तो अनएक्सपेक्टेडली पैसे का जरूरत हुआ, वो भी अनएक्सपेक्टेड है जिसको आशा नहीं किए थे। गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने में पूरा एकदम गबगबाक दे देता है, कोई अगर कुछ बोले तो एकदम गबर 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 बोल देगा, मारा मैंने एक फेट में लहू फेंक के लगवा, वह बीरवा वाला बोलता है ना। तो गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने में कितना कुशल है वो, तो बोलने में कुशलता होना, तो गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट में देते रहता है वो ना, तो बोलने में कुशल होना। बिग सरप्राइज नहीं है, लैक ऑफ पर्सन, कमी है नहीं, ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार नहीं है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने में कुशल, टैलेंट। मैडन स्पीच, मैडन मतलब क्या, नहीं होता, क्रिकेट खेलता है, फेंका, अरे मैडन ओवर गया, मतलब वो पहला ऐसा ओवर था जिसमें रन नहीं किया, ऐसा ही हुआ ना। तो मैडन स्पीच मतलब पहला भाषण, पहला भाषण का पहला ही तो है फर्स्ट स्पीच, लोकल स्पीच, फाइनल स्पीच, क्लोजर स्पीच, क्या होगा? पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो इडियम फ्रेज है आपको ट्रिक से याद हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। ये 2024 का पूछा गया है, सबसे तेज और सबसे फास्ट लेकर के आ गए, ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगा होगा, ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।